हो गया माता जी, हो गया, मैसेज आ गया है। आ गया जी ना? हाँ जी आ गया, माता अब जी। आया, अब आया, अब लाइव लाइव लिखा हुआ आ गया ना। माता जी थोड़ा सा माता जी को भी एक बार अभी तो समय हो रहा है तो थोड़ा सा डिटेल कर देती तो माता जी की आसानी रहेगी। माता जी लेफ्ट हो गई क्या? हाँ माता जी लेफ्ट हो गई अभी। शायद माता जी का हाँ। नेट इश्यू है इसलिए लाइव नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ माता जी अभी नहीं है क्लास में। हरे कृष्णा। माता जी ऑटोमेटिक लीव हो गई थी माता जी, वो कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही जो है ना पता नहीं कैसे लीव हो गई। शायद नेट इश्यू हो गए। नहीं नेट तो कह रही मेरा नेट वेट का इशू नहीं है, लाइट भी नहीं गई है, नेट तो सही है। मैंने कहा आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार, माता जी आपको होस्ट बना देंगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जी जी अभी ज्वाइन कर रही है माता जी। ठीक है प्रभु जी। आ गई माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी अपने आप को अनम्यूट कर ले माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी माता लीव जी हो गई अभी। फिर से लीव हो गई हैं। कुंदन प्रभु जी होस्ट। हाँ अभी कुंदन प्रभु जी होस्ट, कोई नहीं प्रभु जी तो मैनेज कर हाँ। लेंगे, कर देंगे। आपको को होस्ट करवा देता हूँ। कुंदन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंदन प्रभु जी। तब तक कुछ कीर्तन करेंगे प्रभु जी। यस ऐसा ऐसा करते हैं, जी जी कीर्तन कर लेते हैं सभी जो है ना, जी महामंत्र प्रभु का जी। जो है ना करेंगे, म्यूट करके महामंत्र करते रहेंगे तब तक क्लास जब तक शुरू नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कुंदन प्रभु जी को एक बार फोन कर लेता हूँ माता जी शायद। जी प्रभु जी ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप हाँ अभी हाँ होस्ट हैं। हाँ, माता जी यस को, यस, रीना माता जी को आप जो है ना वो कर हाँ मैं कर, दें, होस्ट कर दें। माता जी आ हाँ गई। माता जी आ गए। ओके ओके सब सही हो गया, अभी माता जी आ गई। हरे कृष्णा माता जी। अभी म्यूट है वो। हाँ उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, अभी सही है माता जी आप सब? यहाँ से तो सही है प्रभु जी। हाँ आप जो है ना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ लाइव भी है, सही है। हाँ जी। जी रीना माता जी को होस्ट बनाते हैं। और जी प्रभु जी।
ये तो कोई और है। नहीं, उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है वीना माता हाँ नहीं, नीचे था, मैंने बनाया तो किसी और। जी। अच्छा, कोई नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अब भगवत गीता के चौथे अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है भगवत गीता का इतिहास। बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इसमें भगवत गीता का इतिहास। तो आज हमको पता लगेगा कि जिस भगवत गीता को हम आज सुन रहे हैं वो सचमुच 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन उससे पहले 20 लाख साल पहले ये भगवत गीता इस धरती पर आ चुकी है। इससे पहले ये भगवत गीता इस धरा पर आ चुकी है। उसके बारे में इसलिए कहा गया है भगवत गीता का इतिहास, जो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। भगवत गीता का इतिहास में कहा है, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः अपव्ययं विवस्वान् मन्मे प्राह मुनिरिक्ष्वाकु वे अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। ये बात है लगभग 20 लाख साल पहले की। तब कहा गया है कि इसके लिए कहा गया है कि ये सूर्यदेव का नाम है विवस्वान, सूर्य का राजा, और जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोगों का उद्गम है, सूर्य के लिए कहा गया है। और भगवान के लिए कहा है जो आदि पुरुष है, परमात्मा, जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। सूर्य को भगवान का नेत्र भी माना गया है। सूर्य और चंद्र को भगवान के नेत्र। सूर्य में अपार शक्ति है, उसके रोशनी फैलाने की अपार, पर भगवान के आदेश से ही वो अपनी धुरी पर घूमता है। भगवान ने पहला शिष्य चुना सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, लगभग 20 लाख साल पहले। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को मनु तक पहुंचाया। मनु ने यह ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु उस समय इस पृथ्वी ग्रह पर शासन कर रहे थे, रघुवंश के पूर्वज थे। इसका मतलब कि भगवान राम के लीला करने आने से पहले ये भगवत गीता इस पृथ्वी पर आ चुकी थी, पर उस परंपरा नष्ट हो गई और ऐसा लगा कि ये भगवत गीता लुप्त हो गई है। ऐसा लगा क्योंकि उसके भगवत गीता के लिए तरह तरह से लोगों ने टीकाएं लिखनी प्रारंभ कर दी अपने मन से। भगवत गीता की परंपरा टूट गई, लगा कि ये लुप्त हो गई है भगवत गीता। तब दोबारा भगवान ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान फिर से दिया। उसी की वजह से हम इसको सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, इसमें दिया है। और यहाँ दिखाया गया है आपको कि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के साथ यह भगवत गीता उस समय इस पृथ्वी पर आई। कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान, भगवत गीता का विज्ञान, गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। गुरु परंपरा कहते हैं गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ये गुरु परंपरा होती है। गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, क्योंकि जैसे इक्ष्वाकु मनु के पुत्र भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, इस तरह से परंपरा के द्वारा। और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया।
ऐसा लगा यह विज्ञान लुप्त हो गया है। कहा गया है, स्पष्ट कहा गया है, गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए करते। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी लोगों के लिए नहीं थी, आसुरी पुरुषों के लिए भगवत गीता कभी भी नहीं थी, जो लोग अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ तथा गुरु परंपरा टूट गई, तब पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तब और अतः भगवान ने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है और गुरु परंपरा से प्राप्त हो जो ऐसा इस एक पुस्तक इसकी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, इसमें इस तरह से बताया गया है। यहाँ भी वही भगवान से ज्ञान आया सूर्यदेव विवस्वान को, विवस्वान से गया मनु को और मनु से फिर इक्ष्वाकु को गया गुरु परंपरा के द्वारा। ऐसे फिर कहा है, पर कैसे आप मेरे समकालीन हैं। जब अर्जुन ने ये सुना भगवान को कहते हुए कि 20 लाख साल पहले मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया था, तो तब अर्जुन भगवान को कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, आप मेरे समकालीन हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरे बराबर हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने 20 लाख साल पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम भी थे तब, मैं भी था, कितने जन्म हमारे इस तरह से हो चुके हैं, पर मुझे सब याद है, तुम सब भूल गए हो। क्योंकि अर्जुन आश्चर्यचकित था। अर्जुन को अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि जिन्हें वो अपना मित्र समझता है, अपना सखा समझता है, वो तो साक्षात भगवान है। ये वो नहीं समझ पाया है, इसलिए भगवान को ऐसे पूछ रहा है। ये है परंपरा, जिसके बारे में हम बार बार बोलते हैं, गुरु परंपरा इसको कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती हैं, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं और उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर हैं। तो जैसे दिखाया है, भगवान से नारद जी को, नारद जी से ब्रह्मा, इनको भगवान से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से नारद जी को, इसी तरह ये गुरु परंपरा में ये ज्ञान जाता है। तो यहाँ हमारे देश में अभी भी इस समय भी 4 किसी भी परंपरा से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने की जगह हम नीचे गिर सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि इन 4 परंपराओं में से जिनसे हम दीक्षा ले रहे हैं वो किसी भी परंपरा से है तो ठीक है। जैसा पहला है, भगवान से ये परंपरा आई लॉर्ड ब्रह्मा को, ब्रह्मा से गई फिर माधवाचार्य। ये वो परंपरा है जिससे इसके कृष्ण भावनामृत संघ के सारे लोग जुड़े, हम सब इस परंपरा से जुड़े। माधवाचार्य परंपरा, इसको माधवा गौड़िया परंपरा भी कहते हैं। और फिर आती है ये परंपरा भगवान से लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी से जाती है रामानुजाचार्य को, इसको श्री परंपरा भी कहते हैं। फिर तीसरी आती है, ये भगवान से आती है शिव जी को, शिव जी से जाती है विष्णु स्वामी को, इसको रुद्र परंपरा भी कहते हैं। चौथी है कुमार परंपरा, ये ब्रह्मा जी के 4 छोटे छोटे पुत्र हैं, ये इनके नाम से ये कुमार परंपरा है। निम्बार्काचार्य के नाम से अब ये परंपरा जानी जाती है। तो हमें ये देखना है कि ये चारों परंपरा में से किसी भी परंपरा से अगर हम गुरु हैं तो हमें उनसे दीक्षा लेने में अच्छा है, ताकि हम भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकें। ये जो मैंने आपको बताया था, ये जिससे सारे इस्कॉन के लोग जुड़े हैं, कृष्ण भावनामृत के लोग जुड़े हैं, ये गुरु परंपरा है उनकी। ये पूरा जो आता है ये उसमें है। इसमें भगवान कृष्ण से आई, फिर ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, व्यास देव को, माधवा को, ये जाते हैं आपका चैतन्य महाप्रभु तक। और उसके बाद स्वरूप सनातन
को, रघुनाथ दास बाबा जी को, कृष्ण दासा और नरोत्तम दासा और विश्वनाथ चक्रवर्ती। फिर आता है शीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, शीला भक्ति विनोद ठाकुर और शीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। फिर आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ये प्रभुपाद जी के गुरु हैं। और अंत में आता है एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो आप ऐसे लगाइए, इनके गुरु ये हैं, इनके गुरु ये, इनके गुरु ये, तो ये पूरी गुरु परंपरा है। और फिर जैसे हम कह रहे थे कि 20 लाख साल पहले, तो इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए बताया गया है कलयुग। कलयुग की पूर्ण आयु है, जैसे 4 युग हैं, आप सोचिए, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की जो पूरी उम्र है, पूरी आयु है 4,32,000 साल है कलयुग की पूरी उम्र। आप सोचिए, हम तो कलयुग के शुरुआत में हैं, अभी खाली 5,117 साल निकले हैं कलयुग के। पूरा कलयुग पड़ा है, 4,32,000 साल की उम्र है कलयुग की। और इसको आप दुगुना कीजिए, डबल कीजिए तो द्वापर युग आता है, और कलयुग को 3 बार आप गुना कीजिए तो त्रेता युग आता है, और 4 बार करेंगे तो सत्ययुग आता है। ये 4 युगों की ये उम्र है। और इन चारों को जब आप मिलाते हैं तो दिव्य युग आता है। चारों को मिलाएंगे, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को, तब एक दिव्य युग आता है। और उसके बाद 71 दिव्य युग को आप मिलाते हैं, तब एक मनवंतर आता है। और इस 14 मनवंतर को आप मिलाते हैं तो एक कल्प आता है, वो है ब्रह्मा जी का एक दिन। आप सोचिए कितनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा जी की, और इसमें उनकी 100 साल की उम्र होती है, जिसमें से 50 साल निकले हैं सिर्फ अभी। तो ये ऐसे ही यहाँ समझाने को दिया है, इतना तो हम गिन भी नहीं सकते हैं। इसमें जो लिख के दिया है ये है आपका, ब्रह्मा जी को 50 साल हो गए हैं, तो उनकी इतनी उम्र निकल गई है, ये 155.5 ट्रिलियन ईयर्स, इतना ब्रह्मा जी का ये निकली, आधी निकली है, आधी अभी शेष है। 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, और 4 युगों के 27 चक्र निकल गए हैं। जो हमने एक चक्र अभी देखा, सत्य, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग जो हमने अभी देखा, ऐसे 27 चक्र अभी तक निकल गए। सत्य, त्रेता और द्वापर के कलयुग में जो समय बीत गया है 5,117 साल। ब्रह्मा जी का जीवन जो अभी तक आधा जीवन उनका निकला है, 50 साल उनके अभी शेष है ब्रह्मा जी के। फिर इसमें दिया है कि मनु का जीवन जैसे ब्रह्मा जी का है वैसे मनु का भी। तो 4 युगों के 27 चक्र, सत्य, त्रेता और द्वापर, और कलयुग का समय जो बीता है, और मनु का जो जीवन है वो ये है 116.64 प्लस 3.88 और प्लस ये इनका जीवन है मनु का। यह स्वीकार करते हुए कि मनु के जन्म से गीता का ज्ञान भगवान ने उनके शिष्य सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। मनु के भी जन्म से पहले गीता का ज्ञान उन्होंने सूर्य देव को दिया। गीता को 1200 लाख साल पहले विवस्वान को दिया गया था ये भगवत गीता का ज्ञान। गीता धरती पर आई, भगवत गीता इस धरती पर आई त्रेता युग की शुरुआत में। भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे, रघुवंश के पूर्वज थे। उसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। 5,000 साल पहले नहीं बल्कि 20 लाख साल पहले से भगवत गीता इस पृथ्वी पर है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी की उम्र कैसे हम निकालें अगर हम जानना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन है ये, और ब्रह्मा जी का 1 घंटा, ब्रह्मा जी का 1 मिनट, ये सबसे आसान है। ब्रह्मा जी का 1 मिनट हमारे 1 लाख साल के बराबर है।
तो इससे ब्रह्मा जी के दिन और रात का समय कोई निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। उनका 1 सेकंड हमारे 1 लाख साल के बराबर से दिया। फिर कहा है अजो अभी सन आत्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवा मयात्मा मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान का न कभी जन्म होता है न उनकी कभी मृत्यु होती है। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी, सबके पालनहार है भगवान, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, क्योंकि भगवान का सब कुछ दिव्य है, उनका कुछ भी भौतिक नहीं है भगवान का। और भगवान प्रकट होते हैं हर युग में, वो आते हैं इस धरा पे हर युग में। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। भगवान कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में श्याम सुंदर रूप में भगवान इस धरती पर आते हैं। उनके लिए कहा है उनका शरीर दिव्य है भगवान का, और वो ब्रह्मांड के स्वामी है। जैसे यहाँ जब भगवान का प्रकट होने का समय आया था, ये कंस का कारागार है। प्रकट होने का समय जब भगवान का आया, या जन्म का समय आप कहिए, तो भगवान 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म के साथ कारागार में देवकी वसुदेव के सामने खड़े हो गए। पूरे अपने विष्णु रूप में भगवान खड़े हो गए कारागार में। देवकी ने उनसे विनती की, हाथ जोड़ करके आप इस सामान्य शिशु के रूप में आ जाइए। तब भगवान एक छोटे से बालक के रूप में अपने को बदला है। इस तरह से कहा है वो हर युग में आते हैं भगवान। फिर कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कह रहे हैं जब धर्म का नाश होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं इस धरा पर आता हूँ। इसमें कहा है, इसमें तब भगवान प्रकट होते हैं। धर्म के नियम जो है वेदों में दिए गए हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, और जब लोग इनको नहीं मानते हैं, अधार्मिक होने लगते हैं, तब भगवान आते हैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि पतन की राह पर जब चल पड़ते हैं, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। ये नियम भगवान के आदेश है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर ले जाते हैं। अगर लोग उनको नहीं मानते हैं, अधर्म की राह पर चल पड़ते हैं, तब भगवान आते हैं। यहाँ दिखाया है देवकी और वासुदेव की शादी हुई है, और कंस देवकी के भाई होने के नाते उन्हें छोड़ने उनके महल के लिए जा रहे हैं। तो आकाश मंडल से एक आवाज आई कि जिन्हें तुम छोड़ने जा रहे हो उनकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो कंस ने उसी समय अपनी बहन को मार देना चाहा। उसके बाल पकड़ के उसी समय उसने सोचा इसको मार दूंगा तो ना इनके 8वीं संतान होगी और ना मेरा वध करेगी। लेकिन वासुदेव जी के बहुत समझाने पर कंस ने उस समय उसको छोड़ दिया, दिया। इनका कृष्ण का अवतरण क्यों होता है? भगवान कृष्ण क्यों आते हैं इस तरह पर? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मशास्त्रार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने के लिए वो आते हैं, इसमें कहा गया है, और दुष्टों का संहार करने के लिए। धर्म, क्योंकि अधार्मिक हो गए हैं लोग, तो उस धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जैसे भगवान पहले भगवान राम के रूप में आए लीला करने, फिर भगवान कृष्ण के रूप में आए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए इसी कलयुग में, और अब कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि के रूप में।
तो ये कहा है कि वह हर युग में आता हूं। वैसे तो भगवान कभी भी आ सकते हैं, पर उन्होंने कहा है वो फिर हर युग में आकर इसमें दुष्टों का नाश करेंगे और अपने धर्म की फिर से स्थापना और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान। कृष्ण को जानने का क्या लाभ? अगर हम भगवान के बारे में जानते हैं तो इससे लाभ क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कौन है? भगवान का भक्त, परम भक्त, अनन्य भक्त, जो समर्पित होकर उनकी भक्ति करता है और उनका अनन्य भक्त बन जाता है, तो वह सीधा भगवत धाम पहुंचता है, फिर लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता है। ये फायदा है भगवान को जानने का। भगवान को कौन जान सकता है? सिर्फ उनका भक्त, उनका परम भक्त। जब भक्ति के मार्ग में कोई व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वो भगवान के बारे में जानता है। तो कहा है, और उसका फल है कि जब वो, क्योंकि वो पूरी जिंदगी उनका भक्त है, परम भक्त बन गया है भगवान का, तो ऐसा भक्त इस शरीर को छोड़ने पर सीधा भगवत धाम पहुंचता है और फिर लौटकर इस धरा में कभी नहीं आता है। इसमें कहा है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने का और कोई अन्य विकल्प नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति। इसमें कहा और आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है जो भगवान को वैसे जानता है भगवान के बारे में। इसके लिए कहा है, और यहाँ दिखाया है माँ यशोदा है और भगवान कृष्ण। यहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा था, जिस दामोदर रूप का हम कार्तिक मास में पूजा करते हैं, रात को उनको रोज दिया अर्पण करते हैं। दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर भगवान का पेट। तो ये रस्सी जब भगवान के पेट से बंधी, उदर से बंधी, तो भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। यहाँ भी भगवान ने लीला की थी। असल में भगवान बहुत शरारत कर रहे थे अपनी लीला में। उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे, भगवान मन से चाहते थे कि नंदगांव से, गोकुल से दही दूध घी जो जाता था कंस को मथुरा, वो ना जाए, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन वो कह नहीं पाते थे, तो छोटे रूप में है, दूसरा किसी को ये पता नहीं है कि वो भगवान है। उन्होंने क्या किया, ग्वाल बालों के साथ में गुलेल सबके हाथ में होती थी, एक जगह पर छुप जाते थे। जैसे ही गोपियां दही दूध घी उस सिर में रख के लेके मथुरा के लिए चलती थी, ये सब के सब गुलेल से उसको फोड़, उनके मटके फोड़ देते थे। तो वो सब शिकायत लेके माँ यशोदा के पास जाती थी। जब कई बार शिकायत आ गई माँ यशोदा के पास, तो माँ यशोदा ने सोचा कि एक दिन मैं जाके देखूं ये गोपियां सच बोल रही हैं या नहीं। तो वो भी एक सिर में मटका रख के उन्होंने घूंघट निकाल लिया ताकि उनको पहचाने नहीं कोई। वो भी गोपियों के साथ चले, जो उनकी निश्चित जगह थी। जैसे ही वहां पहुंचे तो सबके मटके तोड़ दिए, माँ यशोदा का भी। उनको बहुत गुस्सा आया माँ यशोदा को। वो भगवान को लेकर आई और एक ओखली से बांधना चाहा। ये ओखली है, इसमें धान कूट के चावल निकाला जाता है, इससे उन्हें बांधना चाहा। यहाँ भी भगवान ने लीला की, जितनी रस्सियां लेकर माँ यशोदा आई उन सबको 2 अंगुल छोटी कर देते थे ताकि वो बांध ही ना पाए। बहुत सारी बड़ी से बड़ी उसको भी छोटी कर देते। तो जब उनको लगा कि माँ थक गई है, तब उन्होंने बांधने दिया और ओखली से बांधकर माँ यशोदा यहाँ से चली गई। इसके बाद भगवान ने और एक लीला की यहाँ पर, क्योंकि उसके आपके कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव 2 श्रापित थे और माँ यशोदा के आंगन में पेड़ बने हुए थे। उनको श्राप दिया था नारद जी ने। एक बार ये मणिग्रीव और ये नल कुबेर तालाब में स्नान कर रहे थे, इनके साथ कुछ महिलाएं भी थी, स्त्रियां भी थी। वहां से नारद जी निकले, तो इन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया, ना ये जैसे थे वैसे ही रहे, ना वहां से हटे।
नारद जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम जड़ हो जाओ। तो ये दोनों इनके आंगन में पेड़ बने हुए थे। भगवान तो अंतर्यामी है। जैसे ही माँ यहाँ से गई, उन्होंने इस ओखली को नीचे गिराया और इसको खींचते हुए उन दो पेड़ों के बीच में ले गए, जिससे वो दोनों पेड़ उखड़ गए। दोनों राजकुमार भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान की स्तुति की और वहां से चले गए। जब पेड़ों को गिरने की आवाज सुनी तो सब लोग भाग कर आए कि उनको लगा ये हवा से गिरे हैं। माँ यशोदा रोते हुए आई कि भगवान कहीं चोट तो नहीं लग गई है, और उनको वहां से ले गई। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये शायद भगवान ने गिराए। सबने सोचा ये पेड़ हवा से गिर गए हैं। तो ये सब भगवान की लीलाएं है, मनोहर लीलाएं। फिर पूछा है कृष्ण और हमारे बीच में अंतर, क्या अंतर है भगवान के और हमारे बीच में। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, भगवान दिव्य है, उनकी हर चीज दिव्य है। हमारा स्वरूप अस्थाई है, हमारा कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जीवन भी अभी है, अगले क्षण नहीं। भौतिक जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब अस्थाई है। ठीक है। और यह माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। हम सब माया द्वारा नियंत्रित हैं, क्योंकि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के जो 3 नियम है वो माया के अंदर में है, और माया भगवान के अंडर में है, नियंत्रण में है। हम माया के नियंत्रण में हैं और माया भगवान के नियंत्रण में। और यहाँ दिखाया है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हम इसमें बंदी हैं, और ये भगवान की माया शक्ति के अंदर में ये 3 गुण है, और माया शक्ति भगवान के नियंत्रण में। और यहाँ दिखाया गया है कि ये जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये जो स्थूल शरीर है वो तो यही रह जाता है, कोई जला देते हैं, कोई इसको दफना देते हैं। आगे जो जाता है एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर आपका ये सटल बॉडी जो दिखाई नहीं देती, वो और उसके साथ आत्मा, ये अंतर है इसमें। फिर कहा है ये यथा मां प्रबद्धन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। भगवान कह रहे हैं जिस भाव से, जिस स्नेह से, जिस भक्ति से जो उनकी शरण ग्रहण करता है, जैसे भी ये जो अधिक प्रेम उनसे करता है, अपार स्नेह करता है, तो वो उसी प्रकार उसको फल देते हैं। ये नहीं कि हम 10% उनकी भक्ति कर रहे हैं और 100% वो हमको फल देंगे, ऐसा नहीं। जिस भाव से जो उनके पास जाता है वो उसी के अनुसार उस व्यक्ति को फल देते हैं। इसमें कहा है कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। किसी भी रूप में भगवान को आप चाह सकते हैं, उनसे स्नेह कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। जो उनसे अधिक स्नेह करता है वो उसको उसी प्रकार फल देते हैं। ये यहाँ समझा। फिर कहा है इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्म क्या है? जो कर्म हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, वो काम सकाम कर्म है। और उनमें सिद्धि चाहते हैं, फल चाहते हैं, उससे फायदा चाहते हैं। फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि देवताओं की पूजा करते हैं कुछ न कुछ उनसे मांगने के लिए। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो भी देवताओं से मांगते हैं अवश्य मिल जाता है उनको। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विविधता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। देवताओं को भगवान के रूप मान बैठते हैं, पर वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ये ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह।
अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। भगवान तो एक है और देवता उनके अंश है, अंश स्वरूप है या उनके अंग स्वरूप है। ऐसे कहिए जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं तो देवता उनके अंग स्वरूप होने के कारण देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। भगवान को भोग लगाते हैं तो देवताओं को साथ में भोग लग जाता है। इसमें इसे समझाया गया। फिर कहा है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपिमा विधि कर्तारम अपव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों तथा उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार भगवान के द्वारा 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अपव्यय अकर्ता हूं। 4 भाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 भाग उसने 3 इसमें भगवान ने किए हैं। 4 विभाग रचे गए हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के लिए कहा गया है वो अपने को शुद्ध रखता है आंतरिक बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और बाह्य रूप से स्नान और धुले वस्त्र। ब्राह्मण ज्ञानी है क्योंकि उसने शास्त्रों को पढ़ा है और सबसे बड़ी बात है वो भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, उसमें संयम है, सहन शक्ति है। और दूसरा यह है क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, शासन करना। तो इसके इंद्रिय तृप्ति, ये असल में सतोगुण में आते हैं ब्राह्मण, और रजोगुण में आता है क्षत्रिय। रजो और तमोगुण का मिक्स जो है ये है आपका वैश्य। वैश्य का कार्य है गौरक्षा, कृषि और बिजनेस। और ये है तमोगुण आता है शूद्र, इनका है श्रम करना और इन दोनों की सहायता करना, मतलब इन दोनों की सेवा करना। तो इस तरह से ये इसमें दिया गया है 4 विभाग। वर्ण व्यवस्था जो भगवान ने की है, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये हो गया। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था भगवान के द्वारा इसमें की गई। और भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने ये 4 विभाग रचे हैं भगवान के, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, भगवान के द्वारा ये विभाग रचे, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। इसमें कहा गया है अव्यय और अकर्ता हूँ। इसके लिए कहा गया है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है भगवान, पर वो इससे कोई प्रभावित नहीं, वो इससे अलग है, इसमें कहा गया है। और ब्राह्मण के लिए कहा गया है ब्राह्मण परम सत्य के इसमें उसको ज्ञान होना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है। जैसे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण को भी जो लांग जाता है, वैष्णव के उसमें आ जाता है, वो कृष्ण भावना भावित, इसके लिए कहा है वो कृष्ण भावना भावित होता है जो वैष्णव के उस तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण के ज्ञान को भी लांग कर, सतोगुण को लांग कर, यहाँ भी यही 4 दिए गए हैं। न मा कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मा यो अभिजानान्ति कर्म बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पास में नहीं बढ़ता, कर्मों के पास से नहीं बढ़ता है। भगवान कह रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम जैसा कर्म करेंगे हमें उसके फल भोगने होंगे, पर भगवान तो दिव्य है, उन पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार जैसे किसी देश का संविधान होता है तो संविधान के अनुसार भी राजा को, इसके लिए कहा गया है राजा उसके नियमों को मानने के लिए बातिल नहीं है, उसी प्रकार इसमें कहा है। और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ,
जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, जो भी व्यक्ति भगवान के संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पास से नहीं बचता, वह इस प्रकृति के गुणों के बंधन में नहीं आता। वो कौन है? भगवान का भक्त। भगवान के बारे में जानने वाला कौन है? भगवान का भक्त। उसके लिए परम भक्त जो है, उसके लिए कहा गया है वो कभी भी इस प्रकृति के गुणों के बंधन में वो नहीं आता है। यहाँ फिर वही वर्ण व्यवस्था दी है। ब्राह्मण, यहाँ सुदामा ब्राह्मण है, इसलिए भगवान ने उनके पैर धोए। और क्षत्रिय अर्जुन है, वैश्य ग्वाल बाल है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये शूद्र। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि प्राचीन काल में इन्होंने जो भगवान के दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किए, अतः तुम्हें चाहिए मुक्त आत्माएं, वो मुक्त आत्माएं जो भगवान धाम पहुंच चुकी है, वो मुक्त आत्माएं जो भगवान की शरण में जा चुकी हैं, उनके लिए कहा गया है। अतः अर्जुन को कहा है कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, जैसे उन्होंने किया था, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। और अर्जुन का कर्तव्य है यहाँ युद्ध करना, अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, उसी के लिए भगवान अर्जुन को कह रहे। फिर कहा कर्मणो है अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसमें ऐसे समझाया गया है, जीवात्मा भगवान का नित्य दास, उसके फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है, उनकी भक्ति में कार्य करना है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, इसमें कहा है। और संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निश्चित कर्म है। इन्हें हमें समझने के लिए कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी, उनसे इस रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो सकता है। जैसे इसमें कहा गया है कर्म, असल में जो हम फल की इच्छा से करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचते हैं इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा उसको, और अपनी खुशी के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य हम करते हैं, ये सब कर्म है। ये कर्म हमें इस भव बंधन से बांधते हैं। दूसरा है अकर्म। अकर्म वो कार्य हैं जो हम भगवान की सेवा में करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। जैसे छोटी छोटी सेवाएं, छोटी छोटी तपस्याएं, फूल लाना, माला बनाना, उनके लिए भोग बनाना, अभिषेक करना, उनको चंदन अर्पण करना, फूल अर्पण करना, भगवान की आरती करना, जो भी कार्य, मंदिर की सफाई, जो भी कार्य हम करते हैं, ये कार्य सब अकर्म है, कृष्ण कर्म है, अकर्म कहलाते हैं। ये हमें इस भवबंधन से निकालते हैं। इस तरह के जो भी कार्य हम करते हैं, वो सब हमें इस भवबंधन से निकालते हैं। और इसमें तो ये कहा गया है कि अकर्म के सिवा जो भी कर्म हम करते हैं वो विकर्म है। पर मैं आपको बताती हूँ कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो निषेध है, हमें नहीं करने चाहिए, वो विकर्म है। कर्म, अकर्म, विकर्म। और अकर्म की जहां बात आती है तो भगवत भक्ति की बात आती है। नारद जी, नारद जी भगवान के परम भक्त, अकर्म, इन्होंने हमेशा भगवत भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। इनकी स्टोरी मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगी, आज थोड़ा देर हो। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। इसमें कहा है अपने कर्म फल की सारी आसक्ति को त्याग कर, क्योंकि उसको जो भी कार्य वो कर रहा है व्यक्ति,
उसको उसके फल की कोई आसक्ति नहीं है, वो कर्तव्य समझकर कर रहा है, स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म नहीं करता, क्योंकि उसको उस कार्य से आसक्ति नहीं है। वो जो भी कर रहा है फल की इच्छा के बिना कर रहा है और उस कार्य से आसक्त हुए बिना कर रहा है। तो इसलिए कहा है ऐसा कार्य जो भी है वो सकाम कर्म नहीं है, कर्म नहीं कहता रहता, वो अकर्म हो जाता है। जैसे यहाँ ये दोनों लोग भगवान का मंदिर बन रहा है तो यहाँ से सहायता कर रहे हैं, इनको इस कार्य से किसी फल की इच्छा नहीं और ये अपना कर्तव्य समझकर इस कार्य को कर रहे हैं तो भगवान की सेवा में। तो ये कार्य है अकर्म। अकर्म हमें इस बंधन से मुक्त करता है। फिर कहा जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक है। इसे कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्णतया भगवत भक्ति में लीन रहता है, कृष्ण भक्ति में लीन रहता है, उसका एक एक क्षण भगवान की सेवा में जाता है, भगवान की भक्ति में जाता है, उसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो जो करता है भगवान की खुशी के लिए करता है। तो इसके लिए कहा गया है उसके कर्मों के योगदान के कारण, आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, क्योंकि हर कर्म उसका आध्यात्मिक है, भौतिक कर्म ही नहीं है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है। तो योगदान के कारण ऐसे जो, क्योंकि आध्यात्मिक कर्म में है वो पूरी जिंदगी वो भगवान की सेवा में है, भगवान की भक्ति में है, तो ऐसे कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ऐसा भक्त भगवत धाम पहुंचता है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है, जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है, और हवि भी आध्यात्मिक है। हवि कहते हैं जो हवन सामग्री हम अग्नि में डालते हैं, क्योंकि सब कुछ वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है। ऐसा भक्त, ऐसा भगवान का अनन्य भक्त, परम भक्त अवश्य ही भगवत धाम की उसको प्राप्ति होती है, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी को दिखा। फिर कहा इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। ये दिखाए हैं भगवत भक्त। तो ये जो भगवत भक्त हैं ये भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए इनकी जो इंद्रियां हैं इनके बस में आ चुके हैं, विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं ये, आजीवन ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी, इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। असल में जो साकार रूप में भगवत भक्ति कर रहे हैं उनको अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए या नियंत्रण में करने के लिए किसी कृत्रिम साधनों की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उनके नियंत्रण में आ जाती हैं उनकी इंद्रियां या दब जाती हैं। तो ये विशुद्ध ब्रह्मचारी भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो इसमें भी जो सैफरॉन कपड़ों में आप देखते हैं ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, ये व्रत होता है इनका। और जो सफेद उस कपड़ों में आप देखते हो या तो वो गृहस्थ है या गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा। और दूसरा दिया है ये गृहस्थ, ये देखिए सबके सब भक्त हैं। तो ये गृहस्थ नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि ये लोग भी नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। ये अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे बस में कर देते हैं या हो जाती है, क्योंकि जब सब भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही उनकी इच्छाएं उनके बस में आ जाती। फिर कहा कठोर व्रत अंगीकार करके और कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रभुत्व बनते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इसके लिए कहा है कि इस श्लोक में यज्ञों के कई वर्ग दिए गए। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, ये संपत्ति का दान कर रहे हैं, तो इसको कहा गया है यज्ञ। यज्ञों के कई वर्ग दिए गए। भारत में धनाढ्य परिवार, धनवान जो है वो राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, धर्मशाला, अनाथालय,
ये अनाथ, ये वृद्धाश्रम, गरीबों के लिए चिकित्सालय, यह सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ क्यों है? क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है, इसलिए इसको द्रव्य यज्ञ कहा गया। दूसरे लोग कठिन तप करते हैं, व्रत करते हैं, जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग योग करते हैं तथा तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय यज्ञ करते हैं, जैसे शास्त्रों के अध्ययन से ध्यान लगाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत इससे अलग है तथा दिव्य है। कृष्ण भावनामृत में यह सब न करते हुए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की खुशी के लिए हर कार्य किया जाता है, इसलिए कहा है वो दिव्य है और इन सब से अलग है। फिर कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? यहाँ भी यज्ञ को प्रधानता दी गई है। इस जीवन में यज्ञ करने से, असल में हमारे वेदों में इसमें वर्णन है कि यज्ञ करने से, जैसे सूखा पड़ा तो यज्ञ किया तो बारिश आ जाएगी, इसी तरह से तो कहा है कि यज्ञ जरूरी है। यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो वो आने वाले जीवन में, जन्म में कैसे रह सकेगा? इसलिए यज्ञ को प्रधानता दी गई। लेकिन ये जो यज्ञ आप देख रहे हैं, ये यज्ञ कलयुग में वर्जित है। कलयुग में इस तरह से यज्ञ कर ही नहीं सकते, ना तो ऐसे, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, पहली बात। दूसरी बात, शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित चाहिए और हवन सामग्री, शुद्ध हवन सामग्री चाहिए, जो कि इस कलयुग में मिल पाना कठिन है, और शुद्ध मंत्रोच्चारण वाले पुरोहित भी। तो इसके लिए कहा गया है कि कलयुग का जो यज्ञ है, कलयुग की जो तपस्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है कलयुग का यज्ञ। फिर कहा, हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत गोत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। ऐसा इसमें कहा गया है कि सभी यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। ज्ञान यज्ञ कर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित यज्ञ, दिव्य यज्ञ करने वाले से, इसमें कहा है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है। यज्ञ करने वाले को अगर ये ज्ञान नहीं है कि यज्ञ में वो कैसे इस यज्ञ को कर रहा है, तो वो उसमें बदल जाता है, भौतिक उसमें रह जाता है। इसमें कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसमें भक्त को कहा गया है अपने गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि भगवान आदि गुरु है। अतः गुरु परंपरा का ही कोई जो व्यक्ति है, वो ही अपने शिष्य को भगवान का संदेश दे सकता है, जो गुरु परंपरा से है। इसलिए कहा गया है कि विनीत होकर उनके पास जाओ और उनकी सेवा करो, गुरु की सेवा करो विनीत होकर। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जब उसमें कहा गया है, वो खुद ही, जब उनको लगेगा कि उस शिष्य में वास्तविक इच्छा वो देखेंगे, तो स्वतः ही खुद ही शिष्य को ज्ञान का आशीर्वाद दे देंगे। इसलिए गुरु के पास जाकर विनीत भाव से उनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। और यहाँ प्रभुपाद जी इसको दे रहे हैं, इनको दीक्षा में माला और कंठी माला। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। ये इसलिए इसमें इस तरह से कहा गया है कि तुम्हें अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूरी तरह समर्पित होकर भगवान की भक्ति कर रहे हो, पर समस्त
उनमें भले ही लोग तुमको पापी समझे, अगर तुम भगवान की भक्ति में रत हो, लोग तुम्हें सर्वाधिक पापी समझे, कोई बात नहीं। उसमें कहा है दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है दुख का सागर है, यहाँ सुखी कोई नहीं, सब कष्ट में है, सब परेशानियों में है। तो और यहाँ जो भी भगवान की भक्ति कर रहा है, जो उनको समर्पित है, पूरी तरह उनकी भक्ति में लीन है, उनकी सेवा कर रहा है, भले ही लोग उसको पापी समझे, पर वो इस दिव्य नाव में चढ़कर भगवत धाम चले जाएगा। इस भव बंधन से वो पार हो जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इसमें कहा है प्रज्वलित अग्नि आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्म के फलों को जला देती है, अभी तो पुण्य कर्म के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कहा है आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान को यहाँ अग्नि का कहा गया है, संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है, ऐसा कहा। फिर श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अधिचेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, श्रद्धावान है, दिव्य ज्ञान में समर्पित है, और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। इसमें कहा है भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस मंत्र को जपने से हृदय की सारी मलिनता, जो भी कलमश हमारे मन में है, काम क्रोध लोभ मोह, वो सब धुल जाता है। व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है इस महामंत्र को जपने से। इसमें कहा है सारी मलिनता दूर हो जाती है। इसके साथ ही मनुष्य को अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। फिर कहा है योग सन सत्कर्माण ज्ञान संचिन संशयम आत्मवंतं कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपारायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। उसके मन के सारे संशय उससे दूर हो जाते। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति कहा है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में जो भी अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, जैसे मैं अपने लोगों को कैसे मारूं, उनसे मैं युद्ध कैसे करूं, उनके प्रति करुणा दया, इस तरह के जो संशय हैं अर्जुन के मन में, भगवान कह रहे हैं उनको, उन संशयों को तुम ज्ञान रूपी उससे शस्त्र से काट डालो और तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इसमें कहा है, इस अध्याय में उपदेश हुआ है कि सनातन योग, इस योग में 2 प्रकार के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य यज्ञ द्वारा आत्मज्ञान यज्ञ को विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म। यदि आत्म साक्षात्कार के द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है।
जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य से भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है, हमारा अज्ञान दूर हो सकता है। प्रभुपाद जी ने कुछ कहा है इसमें। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक ही रास्ता है, भगवान की भक्ति के द्वारा कृष्ण भावना भावित होकर के ही हम इनके नियामक सिद्धांतों को इनके बारे में समझ सकते हैं। और स्वयं भगवान ने भी कहा है ना माता जी कि मुझे जानने के लिए मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है और कोई नहीं जान सकता मुझे। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। माता जी आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तरी सत्र में चला जी जाए। जी जी प्रभु जी लीजिए, वैसे भी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गई है। कोई बात नहीं माता जी, ऐसी कोई दिक्कत जी नहीं है। जी हरे तो कृष्णा। पूनम माता जी, जी प्रभु जी। जी आपकी ड्यूटी हरे कृष्ण अनिल प्रभु जी, प्रश्न रखें प्रभु जी। जी जी हरे कृष्ण अनिल प्रभु जी, प्रश्न रखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हे प्रभु माँ, जी। हे प्रभु। माँ, मेरे एक मन में जो विचार आता है, मन में ये विचार आता है कि माँ, मैं जैसे आप जैसे गुरु माँ और गुरुजनों द्वारा जो भगवान की भावना की जो प्राप्ति हो रही है, जो उनका सुख मिल रहा है, जो भोग मिल रहा है, तो मेरे मन में ये विचार आता है कि अगर भगवान मुझे कल को थोड़ा सा मेरे सुख के भाग में और बढ़ा दे तो मैं कल को भगवान को ना भूल जाऊं। ये विचार आता है कि अगर ऐसा भगवान को तो भगवान से जब भी मैं आराधना करता हूँ, जब भी पूजा करता हूँ, तो भगवान से ये करता हूँ कि भगवान मेरी सुख में कमी डाल देना, लेकिन ये जो भावना है उनको मत कम करना भगवान। प्रभु जी, ये चीजें पूछने या उनको कहने की जरूरत नहीं होती। भगवान तो परमात्मा के रूप में आपके अंदर बैठे हुए हैं। जी उनको तो ये भी पता है आप क्या सोच रहे हैं। माँ, ये मुझे भी कभी मालूम। कभी डर लगता है कि काश मैं अपने अहंकार में आ जाऊंगा, मेरे को भगवान ने सुख दे दिया तो क्या लेकिन कुछ एक पैसे। नहीं प्रभु जी, जब आप भक्ति करने लगेंगे भगवान की, जी माँ। भक्ति करने लगे, जैसे आप भगवत गीता सुन रहे हैं, आप भागवत सुन रहे हैं, या आप सोनामाला कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो फिर आपसे ये चीजें धीरे धीरे हट जाएगी। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है ना, ये अहंकार ये सब प्रभु जी धीरे धीरे निकल जाते हैं। उसमें संयम शक्ति आ जाती है, उसमें सहन शक्ति आ जाती है भक्त जी में। माँ। जी जी प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खाली भक्ति कीजिए, इस तरफ सोचिए ही मत। ठीक जी है माँ। जी प्रभु जी। जी माँ, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ कि कर्म करो, और आपने भी बताया है कि कर्म करो, जी और भगवान ने स्वयं बताया कि मैंने तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिख रखा है, बिल्कुल या मैं ही जो माया चल रही है मेरे द्वारा ही चल रही है। तो भगवान ने पहले से ही लिख रखा है हमारे भाग्य में, तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत असल है माँ? में प्रभु जी, भगवान भाग्य नहीं लिखते। हमें तो फल जो मिलते हैं, अच्छा बुरा जो हमारे साथ होता है, हम धनवान है, हम गरीब हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कैसा परिवार हमें मिला है, कैसा माहौल, ये सब भगवान ने नहीं। भगवान ने तो हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। ये सब हमको मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार। जैसे जी कर्म हमने पिछले जन्म में किए हैं, उनका फल हम यहाँ इस जन्म में भोग रहे हैं प्रभु जी। जी माँ। इसमें हाँ भगवान ने तो हमें
कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। माँ ठीक है, मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, मैं इस जन्म में उस चीज को भोग रहा हूँ। तो नहीं क्या किए इस बुरे, क्या नहीं बुरे क्या नहीं इस किए आपने प्रभु जी, आपने नहीं बुरे नहीं किए, क्योंकि आप दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको मिला है, भगवत नहीं गीता आप पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे नहीं कह सकते हैं आपने बुरे किए? नहीं माँ, जैसे कि मैं मनुष्य, भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो जी। मेरे उसमें मेरे जीवन के अंदर सुख दुख का उतार चढ़ाव चलता रहता है। वो तो तो उस सबका चलता है भौतिक नहीं जगत में। ये सुख दुख जो हमें मिलता है, ये हमारे प्रारब्ध है, हमारा पिछले जन्म का किए हुए कर्म का भोग करना है हाँ हमें। मैम, माँ मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पिछले जन्म में सपोज हमने कुछ भी हमने थोड़ा बहुत गलत काम किया हो, बुरे काम किया हो, इस जन्म में उस चीज का हम भोग रहे हैं, तो क्या इस जन्म में, इसी जन्म में हम उस चीज को हम दूर नहीं कर सकते, जो पीछे पूरे मिटा नहीं सकते? अवश्य अवश्य कर सकते हो, उसके लिए आपको भगवत भक्त बनना है, और जी कोई माँ। उपाय ही नहीं है। आप जी माँ। भगवान के परम भक्त अगर बन गए, अभी 9वें अध्याय में आएगा, दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो भगवान की भक्ति में रत है, जो पूरी तरह भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए पाप फलीभूत हो गए हों, सामान्य रूप में हों या बीज रूप में हों, भगवान उन्हें उनसे शुद्ध कर देते हैं, जी उनको माँ। उससे बरी कर देते हैं। जी माँ। एकमात्र उपाय है प्रभु जी भगवत भक्ति, बस। हरे कृष्णा, जी हरे माँ। कृष्णा। माँ एक आखिरी सवाल है बोलिए माँ, बोलिए। जो जैसे कि सुबह में मैं भगवान की जब पूजा करता हूँ, तो मेरे पास जो करताल है वो बजा के करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करताल बजा बजा के मैं करता हूँ। तो इसमें कोई गलत है? क्योंकि नहीं, लोग बहुत बोलते हैं, अच्छा है नहीं प्रभु लोग जी। बोलते हैं वो कि बोला कि जो भगवान का जो कीर्तन है वो समय है, वो संध्या का, शाम का समय है। नहीं, किसने कहा आपको? सुबह नहीं 4 से 6 बजे का समय सबसे अच्छा है प्रभु जी। 4 जी से 5 अमृत बेला है। जी जी माँ, ब्रह्म। और जो ये मंत्र हम माला में जपते हैं ना, जी वो जप है। और खरताल और मजीरे के साथ अगर हम जोर जोर से गाते हैं, गाते हुए अगर नाचते भी है, तो वो संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ का नाम दिया गया है उसको प्रभु जी। बहुत ही जी अच्छा है। जी, जी माँ। जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माँ, हरे कृष्ण माँ। हरे कृष्णा। अभिषेक रॉय प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु, बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, आपने जैसा वर्णन किया कि कर्म के बारे में, तो जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं पकड़िए, मैं आप जैसे बोले भगवान भक्ति में जो विलीन होंगे उसका मतलब अलग, मतलब एक रूप है, मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन सपोज मैं अपने माता पिता का मतलब सेवा करता हूँ, जिसको बहुत सहायता का प्रयोजन है, मैं उसको सहायता करता हूँ जितना मुझसे हो सके। तो हम्म। ये ये जो मैं जो कर्म कर रहा हूँ, इसको कैसे गीता में दिखाया जाता है? जैसे आप उनकी सेवा कर रहे हैं या उनका सहारा है, प्रभु जी बहुत अच्छी बात है। ये आपका फर्ज है उनके प्रति, आपका कर्तव्य है जो आप निभा रहे हैं, और साथ हम्म। में उनके सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये भक्ति में नहीं आता है प्रभु जी, ये भक्ति नहीं है। आपको तालमेल बिठाना है। कल एक संदेश उसमें श्लोक में लिखा हुआ था कि हमें अपने नियत कर्मों को नहीं छोड़ना है, जो कार्य हम कर रहे हैं। कहीं भगवत गीता में ये नहीं लिखा है कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप अपने नियत कर्मों को छोड़ दें, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तालमेल बिठाना है आपको, आपको अपने फर्ज भी पूरे करने हैं, अपना कर्तव्य भी निभाना है, जो कार्य आप कर रहे हैं आपको वो भी करना है, साथ में आपने भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, धीरे धीरे तालमेल के साथ में। क्योंकि बिना भगवत भक्ति के हम इस भव बंधन से कभी नहीं निकल पाएंगे, यही रह जाएंगे, यही शरीर बदलेंगे बार बार, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी पक्षी का। तो इसके लिए भगवत भक्ति जरूरी है। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। और एक प्रश्न था, जैसे मेरे घर के आसपास है बहुत सारे मंदिर है, लेकिन उधर नॉर्मली मैं उतना मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जाता हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और जी इधर मायापुर इस्कॉन है। मैं उधर बहुत जाता हूँ, और जब भी जाता हूँ तो मुझे अंदर से एक मतलब पता नहीं, मुझे सुकून मिलता है। मतलब उधर जो कीर्तन होते वो तो हैं
वो तो वैकुंठ है प्रभु जी। मायापुर का जो मंदिर है वो तो वैकुंठ है, हमको तो वैकुंठ जैसा लगता है जी। हाँ, वो उधर एक अलग ही शांति है, मतलब बिल्कुल जहाँ भी बैठ जाओ एक शांति बिल्कुल मिलती बिल्कुल प्रभु जी, है। हम तो ये आए हैं ऐसा वहां क्यों होता दर्शन है? करने जी। ऐसा वो क्यों वो होता है? तो वो भक्तों की जगह है, भक्तों का संग है प्रभु जी वहाँ। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग आवश्यक है। वो तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही मुझे तो वैकुंठ लगता है जब भी वहां आती हूँ। तो वहाँ उधर उधर ऐसे हम जब भी जाते हैं मतलब सब कोई खुश है, कोई बिल्कुल किसी की बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, सब खुश है। क्योंकि भक्ति में लीन है प्रभु जी, सब भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान का जो भक्त है वो हमेशा खुश रहता है, तृप्ति रहती है उसको जी प्रभु जी। तो धन्यवाद धन्यवाद। आप तो वैकुंठ में रह रहे हैं, आपको तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप हाँ हाँ, जितना हो सके जाए वहां दर्शन कीजिए जी प्रभु। मैं हर महीने जाने का कोशिश करता हूँ और उधर 2 दिन रह के पूरा आरती सब देख के जी मैं पूरा आता हूँ। बहुत सुंदर जगह। बहुत अच्छा है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भूमिपुत्री माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, बोलिए माता जी बोलिए। माता जी, आपने जो मुझे बताया बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, पर जी इस तो आपने बताया कि कर्म जो हम अपने लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जी और जी, कर्म वो है जो भगवान के लिए, जैसे पूजा करना भगवान है, की फल सेवा, लाना है, पूजना जी, भगवान की सेवा भगवत में गीता। जो भी हम करते हैं। तो इसमें तीसरा आपने जो विकर्म बताया है कि विकर्म उसमें मतलब प्रभु जी और माता जी, विकर्म के लिए जैसा कुछ निषेध कर्म भी तो है ना, जी जो हमें नहीं करने चाहिए। जी भगवत गीता में तो उसमें उस श्लोक में तो ये लिखा था कि भगवत भक्ति के सिवा जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, जी जी वो भी कर्म है। तो आप वो मत ऐसा सोचिए कि कुछ जी ऐसे निषेध कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जी वो वो उसमें विकर्म लिखेंगे, वो विकर्म के अंतर्गत आएंगे। जी 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 प्रभु माता जी, बस ये विकर्म मुझे समझ में नहीं आया था कि जी कर्म और अकर्म तो मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन विकर्म जी कौन बात से जी कहलाएंगे, तो इसलिए जी। मैंने कहा कि मैं पूछ कुछ लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ा सोचिए नो कि कुछ जी कुछ निषेध कर्म जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसा जी सोचिए जी जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अनीता गुलेरिया माता जी, अनम्यूट करें। हेलो। हाँ अ, बोलिए बोलिए माता रा, जी। हरे राधे कृष्णा। राधे माता जी। हाँ राधे राधे। माता जी, मैंने आपसे ये पूछना है कि जब हम अपनी भक्ति करते हैं, जैसे किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो भक्ति है वो भगवान ने स्वीकार कर ली है या नहीं की है? माता जी वो तो हम परम भक्त जब भगवान के बन जाएंगे ना, अभी तो जो हम कर रहे हैं छोटी छोटी तपस्याएं हैं, इनको लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो असल में क्या है, ये हम करते जाएं माता जी। जैसे आप सोचिए, भोग लगाते हैं भगवान को, भोग लगाते हैं ना, उन्होंने स्वीकार किया या नहीं ये हम नहीं जान पाते, क्योंकि जैसी थाली हम लगाते हैं ना, हमें वैसे ही वापस मिलती है, हम नहीं जान पाते। लेकिन हम उनको श्रद्धा से प्रेम से भोग लगाते हैं। ऐसे ही समझिए आप, आपका काम है भक्ति करना, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना। जब उसमें तरक्की होगी या आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने लगेंगी, तो आप में वो दिखेगा, आप में संयम आ जाएगा, शांत होंगे आप, खुश होंगे आप हर समय। तो वो भक्त में वो लक्षण आने लगते हैं माता जी। जी जी और मुझे एक क्वेश्चन और करना था। जैसे अब मान लीजिए, जैसे हम मेरे जो आराध्य है वो शिव शंकर भगवान जी हैं, और बल्कि जब मैं किसी का कीर्तन सुनती हूँ मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो क्या इसमें कोई विघ्न तो नहीं है कि मानना किसी और को है और पूजते हम किसी और को हैं? और अब मैंने जो है वो दिव्य बीज मंत्र ले रखे हुए हैं और मैं पूजा पाठ उन्हीं का ही करती हूँ। तो इसमें कोई भी इन फ्यूचर में कोई दिक्कत आने वाली कोई बात तो नहीं है कि नहीं हम आप ये नहीं मान सकते या वो नहीं मान सकते, कुछ ऐसा? माता जी ऐसा नहीं है। पहली बात मैं आपको समझाती हूँ, शिव जी भगवान है, शिव जी देवता है, देवों के देव महादेव कहते हैं ना, हाँ देवताओं में जी। सबसे ऊंचा स्थान है शिव जी का। हाँ शिव जी। जी स्वयं भगवान के भक्त हैं माता जी। जैसे आप शिव जी की भक्ति करती हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे कृष्ण भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए, अवश्य करेंगे आपको। और जैसे आपका मंदिर है, मंदिर में आपने शिव जी को स्थापित किया है, उस मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान राम या भगवान कृष्ण की मूर्ति आपने उनके साथ रखी है, तो वो ठीक नहीं है। सबसे ऊपर भगवान की मूर्ति होनी चाहिए,
उससे क्या होगा, शिव जी को अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर शिव जी आपने टॉप पर रखे हैं, भगवान की मूर्ति नीचे है, तो शिव जी आपसे खुश नहीं होंगे, कहेंगे मुझे तो ऊपर रखा है और मेरे भगवान को नीचे रख दिया है। शिव जी स्वयं भगवान के भक्त है माता जी, ठीक है, सबसे ऊपर वैष्णव है शिव जी। जी माता जी। और धन्यवाद। शिव जी की भक्ति करना कोई गलत नहीं है, देवता भी पूज्य है माता जी, पूज्य है वो भी, पर पहले भगवान की आरती कीजिए फिर उनकी कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक हरे है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी, प्रश्न हरे रखिए। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे जैसे ये कृष्णा। थर्सडे को बाल नहीं काटना, नाखून काटना, ये सब विकर्म में आते हैं क्या? प्रभु थर्सडे वाले जी, ये चीजें बाल तो काट ये चीजें तो हम नहीं सोचते, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लीजिए, ये जैसे 4 वो दिए हुए हैं प्रिंसिपल जो हमें मानने हैं। जैसे आप सोचिए, आप भगवान का जप भी कर रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, विकर्म है, विकर्म है। इस तरह से कोई भी ऐसा निषेध कार्य जिसे हम कर रहे हैं वो भी कर्म है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान का भक्त है, वो जो कुछ भी खाता है भगवान को भोग लगा कर खाता है। अगर वो मार्केट से कुछ खा रहा है, क्योंकि वो भी इसी भौतिक जगत से आया है, लेकिन अगर वो बिना भोग लगाए खाते, वो विकर्म है। इस तरह से समझिए। जी प्रभु जी, जी। नहीं, जो बचपन से मम्मी लोग कहती हैं थर्सडे वाले दिन नाखून नहीं काटो, अच्छा नहीं होता है, बाल मत कटाओ, वो मैं पूछना चाह ऐसा रहा था। नहीं, ऐसी चीजों को तो हम नहीं ध्यान देते हैं प्रभु जी। अच्छा जी, अच्छा जी। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माँ। बोले, माँ, प्रारब्ध का अर्थ क्या है, मुझे समझ में अभी तक आया नहीं। प्रारब्ध का है जो पिछले जीवन में या पिछले जन्म में जैसे भी कर्म हम करके आए हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। उस कर्मों का फल हमें इस जन्म में मिलता है। अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरे कर्म हमने किए हैं तो वो हमारे साथ बुरा होता है। इसमें भगवान ने ये किया वो किया, इससे कोई वो नहीं है। कर्म करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। जैसे कर्म हम करेंगे उनका फल हमको भोगना होगा। जी प्रभु जी, जी वो जी प्रारब्ध है। जी जी माँ, हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, चैट बॉक्स में तो आज का प्रश्न नहीं है। है क्या? नहीं माता जी। नहीं माता जी जी, जी, चैट तो बॉक्स में नहीं है। तो माता जी दूसरी क्लास में चले। माता जी एक और हैंड रेज हो गया है। जी जी, हरे कृष्णा। पूनम माता जी, इसके साथ फिर भी आज जो है ना और अनाउंस करिएगा कल जी जी हमारी जो है ना वो 4:30 बजे की क्लास के लिए, क्योंकि हाँ, संख्या जो है ना और प्रभु थोड़ा जी आप बढ़ेगा तो कर अच्छा देंगे होगा। तो बहुत अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, मेरे यहाँ डीजे चल रहा है। अच्छा, मैं कर देता हूँ। जी हरे माता जी, कृष्णा मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बोलिए माता। माता जी, जो सब बोलते हैं कर्म, तो हम सब करके श्री कृष्ण अर्पण करें तो सारा हमारा सब कृष्ण को जाएगा। माता जी, कृष्ण को तो वही जाएगा जो हम उनकी भक्ति के लिए, उनकी खुशी के लिए करेंगे ना। जो हम दान करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करने के बाद जैसे सब श्री कृष्ण अर्पण, तो वो क्या होता है? ऐसा बोलते हैं माता जी, ऐसा बोला जाता है, गलत नहीं है। पर जैसे दान करते हैं बहुत अच्छी बात है, उससे हमारे हृदय की शुद्धि होती है। ठीक है, वो कोई हर्ज नहीं है ऐसे, लेकिन दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। अगर आप गलत व्यक्ति को दान करती हैं, उससे वो नशा करता है, जुआ खेलता है, 50% पाप आपको भी आता है माता जी। दान हमेशा सुपात्र को, शुद्ध ब्राह्मण को, भगवत भक्त को। और जैसे मैं यहाँ मंदिर बन रहा है बैंगलोर में, हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ा वहाँ दान करना हमारे लिए सबसे बड़ा है। जी माता जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एक आखिरी हाथ है, बोलिए हरे कृष्णा। नीलोत्पला माता जी, नीलोत्पला वाजपेयी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी।
बोले बोले। हरे कृष्ण। मेरा आज का सवाल है, जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो वो लेने को हम लोग बोलते हैं महाप्रसाद, महाभोग, बिल्कुल ठीक है। माता जी, वो महाभोग और ही जब है। भी हम लोग, हाँ, जब भी हम लोग भगवान कथा सुनते हैं, गीता का पाठ सुनते हैं, तो ये भी एक श्रवण करते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान का श्रवण करना या भगवान का महाभोग पाना? माता जी दोनों ही श्रेष्ठ है। दोनों ही श्रेष्ठ है। भगवत गीता से आपको पता लग रहा है कि हम भगवत भक्ति कैसे करें, जी जी भगवान की खुशी के लिए कार्य कैसे करें, जी ये आपको पता लग रहा है। हम इस जी भाव बंधन से कैसे निकले, जी ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, भगवान का महाप्रसाद। माता जी दोनों ही भक्ति में प्रगति करने के लिए दोनों ही श्रेष्ठ है। दोनों से दिव्य श्रेष्ठ है। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। तो फिर भी दोनों में महाप्रसाद पाना सर्वश्रेष्ठ है क्या? नहीं माता जी, भगवत गीता सुनना भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे आगे पीछे मत सोचिए, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, दोनों ही कार्य कीजिए आप। जी माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आखिरी हाथ। जी जी माता जी, हरे कृष्णा। तेजस प्रभु जी, तेजस प्रभु जी माता। हरे राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा। बोले बोले माता। हाँ, माता जी ये बताइए, जो इस्कॉन टेम्पल से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए कोई खास योग्यता होती है? माता जी योग्यता तो आप, जैसे आप भगवत गीता सुन रही हैं, तो इसका मतलब आप हम मैंगलोर के इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हैं। हम सब उसी से जुड़े हैं माता जी। उसमें हम आपको बताते हैं महामंत्र का जप करना है, वो भक्ति के मार्ग की जो शुरुआत है, महामंत्र का जप करना है, भगवान की सेवा करना है। अर्चा विग्रह घर में है तो उनकी सेवा करना है, उनके लिए भोग बनाकर उनको भोग लगाना है। ये छोटी छोटी चीजें आप धीरे धीरे जानेंगी ना, तो आप धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगी। माता जी आप एक मंदिर से तो जुड़ी है ना अभी? हाँ हाँ। जी माता जी। ओके, राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी मैं लेके आती हूँ घर से, ठीक है? प्रश्न पूछो। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी माता जी। अभी हम दूसरे क्लास में चलते हैं माता जी। क्लास तो हमारा संपूर्ण हो गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोटि नमन माता हरे जी। कृष्णा। मैं एक बार सभी को बहुत म्यूट बहुत कर देता हूँ। धन्यवाद है आप सभी सबका। महामंत्र से माता जी का आशीर्वाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप लोग जो भी सुनना चाहते हैं, हमारी अभी कृष्णा बुक चल रही है, बहुत सुंदर स्टोरी कृष्णा, भगवान कृष्णा की।